मंगल श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र माह चल रहा है। शिव पार्वती पूजन के लिए ये मास सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। सावन मास के सोमवार का तो हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया ही गया है, लेकिन सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का व्रत और पूजन करने से भगवान शिव की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार इस तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि सावन शिवरात्रि 6 अगस्त को है या 7 अगस्त को। दोस्तों, सावन शिवरात्रि तिथि 6 अगस्त को शाम 6:28 पर शुरू होगी और 7 अगस्त की शाम 7:11 पर समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में अवश्य ही किया जाता है, इसलिए इस बार सावन शिवरात्रि का पर्व 6 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन शिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस बार चारों पहर पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पहले पहर का पूजन शाम 7:08 से रात 9:48 तक किया जाएगा। दूसरे पहर का रात 9:48 से रात 12:27 तक किया जाएगा। तीसरे पहर का पूजन रात 12:27 से रात 3:06 तक किया जाएगा और चौथे पहर का पूजन 7 अगस्त को सुबह 3:06 से सुबह 5:46 तक किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 7 अगस्त की सुबह 5:46 से दोपहर 3:47 तक। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी दुख पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की इन प्रिय चीजों में से अगर कोई एक चीज भी आप अपने घर ले आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सारे बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, इन वस्तुओं के बारे में जानने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखें और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव की प्रिय वस्तु है जो हमेशा भगवान शिव के हाथों में होता है। त्रिशूल को तीनों लोक और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चांदी का त्रिशूल घर लाने से पूरे साल भर घर परिवार के सदस्यों की आपदाओं से रक्षा होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के बाद त्रिशूल का भी पंचोपचार पूजन करें। फिर त्रिशूल को अपने घर में स्थापित करें। अगर आपके घर में जो मंदिर है और उस पर चोटी है तो इस त्रिशूल को आप मंदिर की चोटी पर स्थापित करें, नहीं तो आप इस त्रिशूल को अपने मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ के पास स्थापित करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में भोलेनाथ का त्रिशूल स्थापित होता है वहां की अनेक समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। परिवार में सुख शांति सकारात्मकता का वातावरण सदैव बना रहता है। घर में सुख समृद्धि आती है। जिस घर में त्रिशूल स्थापित होता है वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की दूसरी प्रिय वस्तु है डमरू। यह भगवान शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि से आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी जाती है।
महाशिवरात्रि के दिन आप एक डमरू लाएं और उसे भोलेनाथ को अर्पित करें। डमरू पर अक्षत, कुमकुम और पुष्प चढ़ाकर डमरू का पूजन करें। इसके बाद आप रोजाना संध्या काल के समय, जब आरती का समय होता है, उस समय आप इस डमरू को लगभग 1 मिनट तक अवश्य ही बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां बाहर भाग जाएंगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख शांति का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी प्रिय वस्तु है रुद्राक्ष। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं, घर में रखें, या फिर आप रुद्राक्ष को चांदी में गड़वा कर पहन भी सकते हैं। यह जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी घर के मुखिया अपने हाथों से स्वयं अपने कमरे या पूजा स्थल में पवित्र रुद्राक्ष को स्थापित करते हैं तो उनके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस पावन पर्व पर आप भी रुद्राक्ष लाकर अपने घर में स्थापित करें, जिससे भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएं। दोस्तों, अगली चीज है जलपात्र। महाशिवरात्रि के पावन दिन गंगा जल को अपने घर लाकर किसी पात्र में भरकर मंदिर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में रखें। यह दिशा धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होगा। मंदिर के साथ साथ गंगा जल की भी हर रोज पूजा करें। अगर गंगा जल लाना संभव ना हो तो आप चांदी, तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल भरकर ईशान कोण में रखें और इस जल से आप भगवान भोलेनाथ को रोज स्नान कराएं और फिर इसमें पुनः जल भरकर रख दें। यह प्रयोग धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। दोस्तों, अगली वस्तु है चांदी के नंदी। नंदी जी शिव जी के गण भी हैं और वाहन भी। चांदी के नंदी जी को घर लाकर उनका पूजन करें। ऐसा करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर चांदी के नंदी ना ला सके तो आप तांबे के नंदी घर लाएं। तांबे के नंदी जी या फिर चांदी के नंदी जी को घर लाकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में स्थापित करें। पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, फिर नंदी जी का पूजन करें और संध्या काल के समय इन्हें आप अपने धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से ना तो घर में धन का अभाव रहेगा और ना ही घर के लोगों में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद रहेगा। घर की तिजोरी अथवा कैश बॉक्स में नंदी जी को स्थापित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। अगर घर में तिजोरी ना हो तो आप अपने मंदिर में भगवान भोलेनाथ के पास नंदी जी को स्थापित कर कुछ रुपए वहीं पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगली वस्तु है सर्प। सांप भगवान शिव का आभूषण है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में लाकर रखें और इनका पूजन करें। आपको नाग नागिन के इस जोड़े का पूजन रोजाना करना है। फिर अगली मासिक शिवरात्रि पर आप इस नाग नागिन के जोड़े को ले जाकर शिव मंदिर में रखाएं। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है और कालसर्प योग में भी राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चांदी या तांबे के नाग नागिन घर में लाकर घर के मंदिर में रखें। पहले भोलेनाथ का पूजन करें, फिर इन नाग नागिन का पूजन करें। इसके बाद इन नाग नागिन को घर के
मुख्य दरवाजे के पास स्थापित कर दें। ध्यान रखें, आपको स्वच्छ स्थान में ही इन नाग नागिन को स्थापित करना है। माना जाता है ऐसा करने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, अगली चीज है चांदी के बिल्व पत्र। शिव जी की पूजा में उन्हें बिल्व पत्र अवश्य ही अर्पित किया जाता है, लेकिन कई बार शुद्ध बिल्व पत्र मिल पाना संभव नहीं होता। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चांदी के बिल्व पत्र घर लाकर प्रतिदिन इन्हें शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और शुभ कार्यों का संयोग बनता है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। माना जाता है जिस घर के आंगन या आसपास में बेलपत्र का पौधा होता है वहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। दोस्तों, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अति प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से पहले या फिर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप इन वस्तुओं को अपने घर लाकर इनका पूजन करते हैं और सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव मां पार्वती का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके घर परिवार पर बना रहेगा और घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। हर हर महादेव।